वाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के इस प्रातःकाल भागवत गीता कक्षा में। तो आज हम श्रवण कर रहे हैं भागवत गीता के तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, और उसका श्लोका नंबर हम लोग लेंगे आज 21, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोका है। इसमें आप लोग शायद जानते भी होंगे, आपने सुना भी होगा, इस्कॉन के बहुत सारे ऐसे जो हम लोग हैं उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है उस चीज़ को समझ पाना। ये देखिए, मैं बोलूँगा तो मेरे पीछे पीछे आप भी दोहराइएगा। ये 21 ही दिया था ना आपने मुझे, आपने कौन सा दिया था मुझे श्लोक का नाम? यद यद आचरी श्रेष्ठ है ना, है 21 ही है ना? नहीं, वो तो आपने मुझे वहाँ का दिया था, दूसरा दिया था। 21 चेंज हुआ है ना यहाँ पे। इंग्लिश का दिखाना मुझे जरा। यद यद आचरी श्रेष्ठा तत्तद एवात्रो जना सा यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ठीक है, शब्दार्थ है इसमें यत यत जो आचरित करता है, श्रेष्ठा आदरणीय नेता, तत्तत वही, तत्तत तथा केवल वही, एवा निश्चय ही, इतरः सामान्य, जना व्यक्ति, सह वह, यत जो कुछ, प्रमाणम उदाहरण आदर्श, कुरुते करता है, लोकः सारा संसार, तत्तत उसके, अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्लीज़ आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको ध्यान से सुनना। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता हो तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अंततः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अंततः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सभी अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अंततः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामने
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो देखिए ये जो वर्ष है ना, आपने ये हर रोज़ होती है ना भागवत गीता क्लास आपकी, तो अगर आप लोग इसको रोज़ सुनने वाले हैं तो आपको पता होगा कि ये कौन सी थीम चल रही है। कोई मुझे बताएगा किसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है? अगर इसके पिछले के 2-3 श्लोक लें तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? हाँ बताइए। यज्ञ के बारे में बात हो रही है। इसके पहले हुई थी। अच्छा 4-5 श्लोक पहले, बहुत अच्छी बात है। और हाँ जी, जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को अच्छे से निभाता है उसको भक्ति में सिद्धि मिलती है। उसको भक्ति में सिद्धि मिलती है, ठीक है। तो मगर अगर आज की इस थीम को देखें, इसका आज की थीम है यद यद आचरति श्रेष्ठ। आचरण किसको बोलते हैं? जो एक महान व्यक्ति, जो एक फेमस व्यक्ति होता है। अगर इसके पिछले के 2-3 श्लोक में जाए तो वहाँ पे कौन से 2 ऐसे पर्सनालिटीज़ थे जो इतने ज़्यादा फेमस थे और उनको बताया गया वो आचार्य के रूप में है? जनक महाराज और भगवान श्री कृष्ण खुद ही। क्योंकि इसमें बताया कि यजरज आतरी श्रेष्ठ। क्या मतलब है कि जिन जिन महान लोगों ने, चाहे वो महान लोग अपनी फील्ड के हों। देखिए क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है या बाहर का देश है, कैसा भी है, अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है, चाहे शेविंग क्रीम है, चाहे टी शर्ट है, चाहे जूते हैं, चाहे फ़ोन है या कुछ भी है, वो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए वो क्या करते हैं, एक एडवर्टीज़मेंट करते हैं। और वो एडवर्टीज़मेंट के अंदर जो हीरो या हीरोइन होती है वो कौन होते हैं? जो कि उस क्षेत्र का सबसे पॉपुलर व्यक्ति होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये सब लोग हैं। इंडिया में कितने सारे ये लोग पॉपुलर है ना। तो ये कुछ भी करे, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, दुनिया घूम घूम के उसको खरीदती। क्यों? कि मुझे शाहरुख खान जैसे बनना है, मुझे सलमान खान जैसे बनना है। वो जैसे चश्मा पहनेगा, एक फिल्म आई थी उसकी, वो चश्मा पीछे डालता था, दुनिया चश्मा पीछे डालने लगी। फिल्म देखने गई, पहला शो से देख के बाद आया, जिस बंदे ने स्पेक्स भी पाई थी ना आंखों में लगाती, उसने भी पीछे लटका लिया। वो बेचारे को आगे से नहीं दिख रहा है चलने के लिए। भैया सीधा लगा ले यार। क्यों? क्योंकि वो उसको अनुयायी बन गया है वो, क्योंकि वो उसको लगता है कि वो ऐसा करने से ना वो बहुत पॉपुलर हो जाएगा। शेविंग क्रीम लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, उसमें दिखाते हैं एक माता जी आई है, वो आके हाथों में गालों में फेंक रही है उसको लगता है यार मैं भी ऐसी शेविंग क्रीम लूँगा तो मेरे भी गालों पे ऐसे हाथ फेरेंगे हैं। तो ये क्या होती है, कंपनी लोग क्या करते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई लोकल है, चिंटू पिंटू है, उसको उठा के एडवर्टीजमेंट में लगा दिया और वो शेविंग क्रीम का कर रहा है या चश्मे का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कौन खरीदेगा माल? कौन खरीदेगा उनका माल? क्योंकि वो पॉपुलर ही नहीं है वो लोग। क्योंकि उनकी अपनी एक महान इंसान की एक अपनी गुडविल है, एक अपनी रेपुटेशन है। अगर वो सिगरेट भी पिए, तंबाकू भी खाए ना, लोगों की भरमार है। अरे अजय देवगन खाता है विमल, अरे हम भी खाएंगे विमल, क्यों? अजय देवगन जैसा स्टाइल मारेंगे। तो ये सब चल रहा है ट्रेंड। तो मार्केट तो पब्लिक होती है, जो कंपनी होती है, वो इन सब लोगों को यूज़ करती है इनका गुडविल देने के लिए। देखो उनको मिलता है एक एडवर्टीजमेंट का हाउ मच, 1 करोड़ 2 करोड़ और ज़्यादा ही मिलता है। एडवांस में ले लो 2 करोड़। और जो इंडिया की आबादी वो कितनी है? 120 ठीक लगा लो 143 करोड़ के आसपास है ना। और कितने लोग खाते हैं ये? करोड़ों खाते हैं। और एक की कीमत क्या है? 5 रुपए की है ना। आप उसको सोचो, जो 5 रुपए की एक विमल की कीमत है और कितने, और वो एक इंसान दिन में कितनी बारी होता है जिसको, जो उसका आदी होता है, कितनी बारी खाता है वो? देखो कितना पैसा उसको दिया, कितने का माल गया, और उसने एक ही बारी पेमेंट दी है, बार बार उसको पेमेंट नहीं दी है। और ये कितने अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक चलेगा। ये देखो कितना प्रॉफिट कमाते हैं। मगर यही चीज़ आध्यात्मिक जीवन में होती है। तो बताते हैं कि उनको बताते हैं कि आचार्य लोग कौन होते हैं। आचार्य लोग वो होते हैं जो अपने आचरण से लोगों को सिखाते हैं। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बोलते हैं अपनी आचरति प्रभु जीवे रे सिखाए। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है, जो आचार्य होता है, वो क्या करता है, वो अपने आचरण से प्रस्तुत करता है दूसरों को सिखाने के लिए। अब देखिए इंग्लिश में कहावत है मंकी सी मंकी डू। इसका मतलब क्या आता है, जैसे कि छोटे से बच्चे होते हैं ना,
अभी चाहे छोटे से बच्चे हो या बड़े से बच्चे हो या फिर बूढ़े से हो बच्चे, सबका एक ही हरकत है, मानसिकता क्या है कि अगर आप उनको जितना मुख से बोलोगे ना, वो उसका असर बहुत कम पड़ता है, वो बहुत कम कोई कहना मानता है। मगर अगर आप उनके सामने आचरण प्रस्तुत करोगे ना, अपना उदाहरण, वो उदाहरण से देखकर सीखते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कि एक कहावत है कि आई कैन नॉट हेयर यू बिकॉज योर एक्शन आर स्पीकिंग लाउडर देन योर वर्ड्स। क्या मतलब है कि मैं आपको सुन नहीं सकता क्योंकि जो आपकी हरकत है ना, वो आपकी बोलने से ज़्यादा ऊंची आवाज़ कर रही है। मतलब क्या है कि आप बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो। तो जो उदाहरण होता है ना, उदाहरण इतना खतरनाक होता है कि आप किसी को बताओ भी नहीं ना, इंसान सीख लेता है। अब जैसे महाभारत में एक प्रसंग है एकलव्य का, ठीक है। एकलव्य था, वो द्रोणाचार्य की जब अपने सारे शिष्यों को, कुरुओं को और पांडवों को जब शिक्षा दे रहे होते हैं ना, तो वो जो एकलव्य होता है वो छुप छुप के वो शिक्षा ले लेता है। आचार्य तो बोलते हैं, द्रोणाचार्य बोल रहे थे ऐसे करो, ये करो मंत्र, वो करो मंत्र, ऐसे मारना चाहिए, ऐसे आपका हाथ होना चाहिए। अगर आपने खेला होगा क्रिकेट वगैरह, जो कोच होता है वैसे करता, अगर आप ऐसे मार, नहीं अपना एंगल ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, उसको ऐसे करो, अपना वेट ऐसे करो, लेग ऐसे रखो, तो वो फाइन डिटेलिंग के अंदर जाता है। तो द्रोणाचार्य भी ऐसी डिटेलिंग में जा रहे थे, मगर एकलव्य ने वो देखते देखते उठा लिया उदाहरण से। तो इसलिए क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल इसमें प्रपोर्ट में लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, पिता, गुरु, नेता या घर का कोई भी बड़ा सदस्य या मोहल्ले का कोई बड़ा सदस्य है या देश का कोई बड़ा सदस्य है, अगर आपकी कहीं पॉपुलर हैं और आपको हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपका आचरण बहुत सही होना चाहिए। भी देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो कुछ भी हरकत करें ना उल्टी सुल्टी, स्टेज पे खड़े होके, पर वो जी इतना अच्छा भाषण दिया या इतना अच्छा कार्य दिया होगा ना, उसको लोग एम्फेसाइज नहीं करते मीडिया में। ये देखो, ये नेशनल एंथम में सोए हुए थे, ये नेशनल एंथम में सिर्फ 5 सेकंड देरी से खड़े हुए, देखो कैसे नेता है। तो उनकी कहता है कि जितना आदमी जितना बड़ा फेमस है ना, उसकी बुरी आदत पे ना या किसी उसके कुछ ऐसी त्रुटि पर उसको हाईलाइट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोग आपको ये नहीं देखेंगे आपने कितना अच्छा कार्य किया है, आप ये देखेंगे आपने कौन सा एक बुरा कार्य कर दिया ना, इसकी वजह से आप उसको हाईलाइट हो रहे हो। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु इसलिए बोलते हैं, जो कि सन्यासी लोग होते हैं ना, देखना उनका जो आचरण होता है ना, वो कुछ भी अगर स्पेशली जब कैमरा ऑन है या 1000 लोगों के सामने या स्टेज पे सामने या किसी बहुत बड़े आदमी के साथ है ना, देखना वो एक एक शब्द ना काफ़ी तोल मोल के और बड़े सावधानी से आगे बोलते हैं। चलना कैसे है, लोगों से मिलना कैसे है, अगर कोई माता जी या स्टेज पे आके फूल दे रही है या आपका स्वागत कर रही है, तो उसकी तरफ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो छोटा बच्चा है उसकी तरफ हमारा व्यवहार कैसा है, जो पब्लिक है उनकी तरफ हमारा व्यवहार कैसा है, जो हमारे आस पड़ोस जो बड़े महान और भी लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ हमारा व्यवहार। ये आचरण प्रभु जी, ये सिर्फ आचार्य लोग अपने सिद्ध, क्यों? क्योंकि 1000 लोग हमारा आचरण देख के सीखते हैं, है कि नहीं है? जितने भी बॉलीवुड स्टार है, हॉलीवुड स्टार, वो कोई भी टी शर्ट पहने, कोई भी जीन्स पहन ले, फटी पुरानी, इधर से फटी इधर से फटी है, वो प्रभु जी अगले दिन मार्केट में वो चलन है, वो फैशन है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में अपना जी रहे हैं ना, तो हमारा आचरण, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा आचरण शास्त्रों से मेल खाना चाहिए। शास्त्र बोलता है कि कैसे अगर आप एक लीडर का रोल अप्लाई कर रहे हो, और देखिए अपने अपने घर में सब लीडर हैं, ऐसा नहीं कि अगर मैं आज आपके पास यहाँ पर आके एक क्लास दे रहा हूँ, अभी मैं थोड़े समय के लिए एक लीडर का रोल कर रहा हूँ, एक अध्यापक का, एक टीचर का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, तो मेरा आचरण बिल्कुल ये श्रीमद् भागवत गीता है, भागवतम है और वैदिक सिद्धांतों के साथ होना चाहिए। अगर मेरा वो आचरण नहीं है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार ये प्रभु जी अच्छा बोलते हैं, प्रभु जी अच्छा गाते हैं, प्रभु जी इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, फॉरेन में रहते हैं वहाँ से भक्ति कर रहे हैं, मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूँ। पर कहीं मेरा आचरण कुछ ऐसा गलत निकला तो आप करेंगे यार बड़ा घटिया इंसान है यार, कैमरे में बैठ कर तो ऐसा बोलता है, बाहर इसकी प्रैक्टिस तो बड़ी वो थर्ड क्लास है, तो क्या होगा? आपका दिल टूट जाएगा। अगर आपको नहीं जानते हैं, अगर आप में जो लोग हैं ना, आपको 1000 लोग और 100 लोग और 10 लोग ऐसे हैं जो आप लोग की तरह बनना चाहते हैं, मालूम है आपको? नहीं पता है? शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि आपको कोई और इंस्पायर कर रहा है, आप किसी और की तरह बनना चाहते हैं। मान लीजिए आप बनना चाहते हैं अमोघ लीला प्रभु की तरह,
वो यूट्यूब में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो यूथ लोगों को प्रचार कर रहे हैं, इतने अच्छे से भगवान के बारे में बता रहे हैं। आपको लगता है कि यार मुझे प्रभु जी की तरह बनना है, उनकी तरह बोलना है, उनकी तरह ज्ञान अर्जित करना है, उनकी तरह लोगों को प्रचार करना है। तो आपका गोल क्या वो है, ठीक है ना, जो कि अच्छी बात है। मगर कुछ सालों के बाद जब आप सीनियर हो जाएंगे, आपके ऐसे कुछ नए जूनियर आएंगे, वो लगेंगे यार मुझे ना प्रभु जी की तरह बनना है, यार कुछ भी हो जाए मुझे प्रभु जी की तरह बनना है। अब आपको भौतिक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आपके पास कितना भी धन है, आपके पास कितनी भी जॉब है, अच्छी सी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, कुछ भी है जो पॉपुलेंट है, ठीक है, मगर फिर भी आपकी चाहत होती है यार वो जो सामने वाला वो है ना, आदमी है ना अखिल, यार मुझे उसकी तरह बनना है। उसके पास 4 गाड़ी है, मेरे पास 1 गाड़ी है यार। उसके पास 3-4 हाउसेज है यार, यार वो तो फॉरेन में जाता है यार हॉलीडे मनाने के लिए, मैं तो ये नैनीताल में घूमता रहता हूँ, ठीक है ना। तो आप अलग अलग, क्योंकि आप किसी और को आदर्श मान रहे हैं। भौतिक जगत में लोग अपना आदर्श किसी और को मानते हैं। अब जैसे माताएं लोग हैं, वो बनना चाहती प्रियंका चोपड़ा, किन्ना कपूर, तलीन में जा के वैसे ही ड्रेस खरीदेंगे, वैसे ही बालों का हेयर स्टाइल करेंगे। और जो अपने प्रभु जी लोग हैं, आदमी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो अपना बाइक लेके जो भी आज का नया हीरो चल रहा है, सलमान, शाहरुख, जो भी है, उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह स्टाइल से सिगरेट फूकना चाहते हैं ऐसे करके। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि 1000 लोग देख रहे हैं। आप किसी और को इंस्पिरेशन देख रहे हो, और कोई आपसे भौतिक जगत में, धन में, सुंदरता में, आपके कादी कंठ में कोई आपसे छोटा है ना, कोई आपसे निम्न है, वो आपकी तरह बनना चाहता है। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना इस प्रभु जी की तरह बनना है, जो इनके पास है बस मुझे इतना मिल जाए, मैं खुश हूँ। मगर क्या एक्चुअली इंसान खुश होता है? जिसको आप देख रहे हो उसके पास 4 गाड़ी है, वो किसी और को देख रहा है, अगले के पास 10 गाड़ी है। तो कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल है, मगर वो सब रोल मॉडल इस भौतिक जगत के खोखले हैं। आप उनसे जाके पूछिए, अगर आपके पास 8 गाड़ी है तो आपको लगता है कि अगर मेरे पास 4 गाड़ी, अगर मेरे पास भविष्य में गाड़ी 8 आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मेरे पास आज 1 गर्लफ्रेंड है, 2 गर्लफ्रेंड है, अगर मेरे पास 4 आ जाएगी मैं खुश हो जाऊंगा। आज मेरे पास एप्पल आईफोन है, 14 है, 15 है, 16 है, जो भी है, मैं खुश हो जाऊंगा। आज मैं फेसबुक पे अपना अपडेट कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, नैनीताल का, शिमला का, जो कि लोकल है, हमारे दादा परदादा जाया करते थे। अरे मेरा फ्रेंड तो कहाँ हवाई कहाँ थाईलैंड, मलेशिया, वहाँ का करता है। कल को मैं जाके अपना फोटो अगर खींचूंगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर एक्चुअल में क्या वो खुश होता है? नहीं, ये भौतिक जगत की चाहत है, वो कभी भी खुश नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का आचरण मत देखिए जो आपको इस भौतिक जगत में बांधे, मगर आप उसके अंदर देखिए। आप जितने भी सोशल मीडिया पे ये फोटो, ये चेहरे खुशी के, ये चेहरे वीडियो की, अंदर सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, और सब के सब खोखले हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इंटरनेट क्या है? उसको हिंदी में करिए जरा ट्रांसलेट। अंतरजाल। और जाल का क्या मतलब होता है? ट्रैप, फंसाने के लिए। क्या होता है? फंसाने के लिए। और वो इंटर का क्या मतलब है? अंदर जाके आपको फंसाया जाता है। तो जैसे ही आप अपना खोलते हैं ना इंटरनेट, आप फंसते जा रहे हैं माया के जाल में। और आजकल तो एक ऑप्शन भी आएगा साइड में, इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो करके एक ऑप्शन है कि आप कोई भी उल्टा सुल्टा काम करो, आपके मम्मी पापा, यार दोस्त, वो भी नहीं पहचान पाएंगे, और गूगल भी नहीं पहचान पाएगा आप क्या ढूंढ रहे हो। इनकॉग्निटो में जाके ऑप्शन है ना, वो इनकॉग्निटो आकर आपका कोई भी हिस्ट्री ट्रेस नहीं होगा, आपका ये ट्रेस नहीं होगा, कुछ भी नॉनसेंस करो, और माया आपको ट्रैक कर रही है। अंतरजाल। ये देख सुंदर सुंदर औरत का फोटो, ये देख सुंदर सुंदर आदमी का फोटो, सुंदर सुंदर वादियों का फोटो। प्लान बनाओ घूमने का कि हनीमून कहाँ पे जाओगे, जॉब कौन सी लोगे। अरे इंडिया में तो 3rd क्लास मिलती है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जॉबें ढूंढो, यहाँ घूमने के लिए जाओ। ये अंतरजाल है, ये आपको फंसाते हैं। और दूसरी चीज़, हम सब गए हैं फिल्में देखने के लिए अपने अपने टाइम पे ना, जो फिल्में हैं ना वो सब झूठी हैं, वो आपको अंधकार में रखती हैं। कैसे? कभी देखना, जो रियलिटी है ना, जो एक्चुअल में रियलिटी है ही नहीं है, जो रियलिटी है वो आपको उजाले में दिखेगी। प्रभु जी, उजाले में जो सत्य होता है ना आपको उजाले में दिखता है। एक है ना हमारे वैदिक शास्त्र का एक कोट, क्या है? तमसेर माँ ज्योतिर्गम। इसका मतलब क्या है कि आप अंधेरे में मत रहो, उजाले में रहो। पर दुनिया वाले आपको अंधेरे में रख रहे। क्यों? आप जैसे घुसते ना थिएटर में, अंधेरा है, सुनसान घना अंधेरा है, और उस अंधेरे में आपको फिल्म दिखाई जाती है। ये रियलिटी है। फिर आपको लगता है, फिर आप ना ऐसे बैठे बैठे, जैसे मुक्का मारा होता है ना हीरो, और भी ऐसे बैठे बैठे क्लास में आपको लगता है, आपके पैर भी हिल रहे होते हैं, मैं भी मारूं ऐसे करके, मैं भी किसी हीरोइन को इम्प्रेस करूं। अंधेरे में कितना रखा जाता है। गरीब का बच्चा 5 मिनट के अंदर अमीर हो गया भागते भागते। यार इधर दुनिया घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, उम्र चली जाती है, बंदा कुछ भी नहीं हो पाता है। अंधेरे में किसरा रखा जाता है।
देखिए वो रियलिटी अगर वही पिक्चर अगर आपको लाइट वाइट ऑन करके दिखाए ना, वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं। सत्य को जानना तो आपको उजाले में आना पड़ेगा। जो सत्य है ना, जो झूठ है ना, वो झूठ में दुनिया से सुनसान कटे बटे चीज़ों में अंधेरे में रख के आपको दिखाया जाता है। जब आप थिएटर में होते हो, अब 3 घंटे के लिए क्या करते हो? दुनिया से कट ऑफ। माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है, जॉब से लेना देना नहीं, स्टडी से कुछ लेना देना नहीं है, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। आपको ये दिखा जाता है यही दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है। अंधेरे में दिखाई जाती है। और हम ऐसे लोगों को अपना क्या करते हैं? अपना आदर्श मानते हैं। और ये क्या सही में आदर्श है? नहीं, ये खुद भी अंधकार में डूबे हुए हैं और ये आपको भी लेके डूब रहे हैं। हमारे एक बहुत बड़े अच्छे भक्त एक स्पीकर थे, मैंने सुना था, उन्होंने बताया कि जितने भी ये हॉलीवुड बॉलीवुड वाले हैं ना, ये सब कलयुग के एजेंट हैं। क्या है? ये कलयुग के एजेंट है। ये आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं इस कलयुग में भोगने के लिए। अब कलयुग क्या करेगा? अब कलयुग है वो आपको क्या करेगा? अपने एजेंट ही तो फेंकेगा ना आपके पास लाने के लिए माया में। अब भोगने के लिए अभी जैसे हम प्रभुपाद जी के एजेंट है, हम भगवान श्री कृष्ण के एजेंट है, वो हमको यहाँ पे भेज रहे हैं आपको अंधकार से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हम भी कभी उसी थिएटर में बैठ के फिल्में देखा करते थे। हमको वहाँ से बाहर निकाला गया और हमको बताया गया आप ये लाइसेंस लो, अभी आप एजेंट बन गए हो। आपने देखा ना LIC वाले एजेंट, LIC वाले एजेंट होते हैं, उनके साथ अपना अपना होता है ना लाइसेंस होता है, उनको दिया गया होता है 001 ABBB, ये फलाने बंदे का लाइसेंस है। तो हर किसी ऐसे भक्त के पास अपना अपना लाइसेंस दे रखा है। आप श्रीला प्रभुपाद जी के लाइसेंस है। अच्छा, आपकी फ्रेंचाइजी कौन है? श्रीपाद कदम कानन स्वामी महाराज, आपने उनकी फ्रेंचाइजी ले रखी है। अब आगे जाके उनको पता है श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आपने उनकी फ्रेंचाइजी ले रखी है। तो ऐसे करके हम उनके एजेंट बने हुए हैं, जो कि आप लोगों को उस अंधकार से निकाल के उसको रियलिटी बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कितनी बारी ट्राई किया है ऐसे कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसे हीरो हुए होंगे ना। आजकल तो लोगों को शर्म आती है इंडिया में कि अगर इंडिया के हीरो लेंगे तो क्या है, लोकल हीरो ले रहा है, अरे फॉरेन का लेंगे, टॉम क्रूज, विल स्मिथ वाला। तो सबको इम्पोर्टेड माल चाहिए। किसी का कोई चाचा मामा ताता फूफड़ का भाई कोई भी अपना कज़न कहीं फॉरेन में उसको बोलते हैं यार कुछ जूते भेज दे यार इम्पोर्टेड, कोई टी-शर्ट भेज दे यार इम्पोर्टेड, कोई परफ्यूम ही भेज दे यार, फ़ोन ही भेज दे यार, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ ब्रांड आ जाएगा ना तो अपना इज्जत ऊपर हो जाएगा। ये सब ये जो एजेंट है ना, ये कलयुग के जितने भी है, ये सब हमें अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं भागवत गीता का। देखिए आप में से कितने लोग हैं, और हम जैसे प्रभु जी से लेके चंडीगढ़ में, दिल्ली, पंजाबी बाग में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, देखिए कितना तपस्या करते हुए वो बाहर निकल रहे हैं, लोगों को भगवान का पुस्तक वितरण कर रहे हैं। किसके प्लेजर के लिए? किसके प्लेजर के लिए? गुरु की प्लेजर के लिए। किसके प्लेजर के लिए? भगवान के प्लेजर के लिए। और ये जो एजेंट है कलयुग के, ये भी बाहर निकल रहे हैं, ये भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। किसके प्लेजर के लिए? अपने प्लेजर के लिए। ये देखो ना, आपका यहाँ पे बोर्ड है ना, क्या लिखा हुआ है? पहला चीज मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, लस्ट का क्या मतलब है? क्या लिखा, पढ़ो। आई वॉन्ट टू, और वो क्या है? वो लस्ट है। और उसके साथ में देखो क्या है, भक्ति क्या है? आई वॉन्ट टू सर्व। भक्ति रसायन सुंदर में कितना सुंदर बताया गया ना। क्या है वो अपनी इंद्रियों से सेवा करना। मेरा वर्ड्स निकल गया मुंह से। ऋषि के ना ऋषि के भक्ति उच्चते सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्प्रत्वेन निर्मलम। ऋषि के ना ऋषि के सेवना भक्ति उच्चे। सर्वोपाधि, आपके पास जितनी भी उपाधि है, मैं बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैंने तो अपना GE ME NET जो भी इंजीनियरिंग है उसमें टॉप किया है, ये किया वो किया फलाने का, जो भी आपका उसको उतार दो, ये हमारी डेजिग्नेशन है ही नहीं है। प्रभु ये सब भौतिक डेजिग्नेशन है। अगर कोई DSP भी है, ASP भी है, IAS ऑफिसर, प्रभु जी कितने दिन तक वो लास्ट करता है? 60 ईयर्स, नॉट इवन दैट यार। 30 में तो उसकी उम्र लगती है, जॉब लगती है। 25-30 तक से उसकी नौकरी लगती है। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड हो गया कि भी घूस ले लेके वो बोलते हैं भैया इससे पहले मेरा केस फंस जाए, मैं पहले ही रिटायर ले लेता हूँ। ये देखिए ना, आजकल कोई भी ले लो, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर, प्राइवेट ऑफिसर या चाहे कोई भी है, प्रभु जी ईमानदारी में नहीं चल रहे हैं वो। सबका अपना अपना घूस है। घर बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट ले लो, इससे पहले कि हमारा कोई केस फंस जाए वहाँ पर और हमारी पेंशन अटक जाए। तो ऐसे लोगों को अगर हम आइडियल देखेंगे, हमारी क्या हालत होगी? हम फिर दोबारा इस भौतिक जगत में फंसेंगे। आ ब्रह्मा
भुवनलोका पुनरअवितनो अर्जुना, आगे माम उपेत्या तो कौनतया पुनर्जन्माना विद्यते। इस भौतिक जगत में चाहे पाताल लोक से चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक, हम हर रूप में आ चुके हैं। हम ब्रह्मा जी भी बन चुके हैं, हम इंद्र भी बन चुके हैं, हम कीट मटोके, कुत्ता बिल्ली सूअर आदमी इंसान औरत, ये सब का रोल हम निभा चुके हैं। और अगर हमने इस प्रोडक्ट को अगर आज नहीं खरीदा और इस प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन में, तो प्रभु जी गारंटी है कि आप फिर इस भौतिक जगत में आओगे और उन कलयुग के एजेंट को करने, क्योंकि वो तो आ ही रहे हैं, क्योंकि उनको तो आना है ही है, क्योंकि उनको कलयुग का प्रचार करना है और हमें अध्यात्म भागवत गीता का प्रचार करना है। तो ये आपको देखना है। तो इस कर के लिए मैं ये नहीं पता मुझे आप लोगों का, क्योंकि हर कोई से ऐसी उम्मीद नहीं है कल को आप भविष्य में ब्रह्मचारी भी बनेंगे, और क्या पता हो सकता है कि आप ब्रह्मचारी ना बनते हुए आप हाउस होल्डर भी बने। भागवत गीता का या वेदिक स्क्रिप्चर का कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि भगवत धाम ब्रह्मचारी जाएगा, सन्यासी जाएगा, या वानाप्रस्थी जाएगा, या गृहस्थ वाला जाएगा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? कीबे विप्रा कीबे न्यासी शूद्र कीबे नय, ए कृष्ण तत्ववेती सही गुरु होए। आप किसी भी आश्रम में हैं, और ये सब आश्रम भौतिक जगत का मटेरियल डेजिग्नेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाप्रभु इसको चेक नहीं करेंगे, अरे यार तू तो पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहा यार, तूने एक बार भी अपना वीर्य नहीं तागा यार, तू तो मेरे लोक में लाने लायक है। कहीं नहीं लिखा। महाप्रभु के कितने भी थे पार्षद जिनके थे, वो सब हाउस होल्डर थे। हमारे महाजन है अधिकतर, वो सब हाउस होल्डर हैं। हमारे जो भी हैं, देखिए कहीं पे भी नहीं एम्फेसाइज किया गया आपको सन्यासी या ब्रह्मचारी भगवान धाम जाएगा। जो भगवान के नॉलेज को तत्व से जानेगा ना, तत्व माम तत्व का विष्टे तद अनंतरम, ठीक है। तत्व माम, जो मेरी नॉलेज को तत्व से जानेगा ना, डिटेल में जाकर ना लेगा, पढ़ेगा लिखेगा ना, वही मेरे धाम में आने लायक है। तो वो कोई भी हो सकता है, मगर फिर भी अगर आपको नेचर करता है कि आपको ब्रह्मचार्य लेना है तो उसके लिए प्रोसीड के लिए, गृहस्थ लेना है तो उसके लिए कीजिए। कुछ भी लेना है अपने नेचर को पहचानिए, और हर नेचर के अंदर, हर आश्रम में, हर सिचुएशन में ये बांध लीजिए कि मेरी स्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, मुझे भगवान का नाम अच्छे से लेना है, मुझे भगवान के बारे में भागवत गीता अच्छे से पढ़नी है, मुझे लोगों को भगवान के बारे में बताना, अच्छे से बताना है। क्यों? क्योंकि कल को आप भी एक लीडर बनोगे, और आज की डेट में कहीं ना कहीं अपने हो आप लीडर में। अगर मान लो आपके छोटे भाई बहन है, बड़े भाई को जो छोटे भाई बहन होते हैं वो एक लीडर के रूप में देखते हैं। मेरा भैया जैसे करेगा ना, मैं भी ऐसे करूँगा, और कल को जो भी आप बोलोगे वो बच्चे लोग मान लेंगे। क्योंकि पिता के बाद जो घर का बड़ा भाई या होता है ना, वो पिता के समान ही देखा जाता है। तो उसका जो आदेश होता है वो पिता के समान ही होता है, क्योंकि पिता के जाने के बाद उसके कंधों पर ही दायित्व आता है। तो एक तरह से आप भी एक अपने भाइयों के प्रति, अपने बहनों के प्रति जो आपसे छोटे हैं, आप एक पिता, एक टीचर और एक गुरु का दायित्व निभा रहे हैं। मगर अगर आप ही का रास्ता क्लियर नहीं है, आप ही का डब्बा गोल है, तो आप उनको क्या सिखाओगे? ऋषभ देव अपने 5वें स्कंद में भागवतम में क्या बताते हैं कि आपको गुरु नहीं बनना चाहिए, आपको पिता नहीं बनना चाहिए, आपको माता नहीं बनना चाहिए, आपको देवी देवता नहीं बनना चाहिए, आपको साधु नहीं बनना चाहिए, कि जब तक आप अपने डिपेंडेंट को भगवत धाम ना भेज सको। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तभी प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप गृहस्थ लाइफ में जा रहे हो तो आपको सोच समझ के उसमें जाना है कि भैया उसमें जाऊंगा तो मेरिट्स और डीमेरिट्स पॉइंट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। अगर मैं ब्रह्मचार्य ले रहा हूँ तो उसके एडवांटेज क्या है, तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सब आपको सोच के, तोल समझ के, भागवत गीता से ज्ञान लेकर, अपने जो सीनियर हैं उनसे बातचीत कर कहूँगा आपको तभी फैसले हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल रहेगा। क्योंकि देखिए ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना कि अगर आप खाली आध्यात्मिक करें और जो भौतिक ज्ञान पे ध्यान न दें। क्योंकि भगवान ने भागवत गीता में बोला 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या बोला? ज्ञानम ते अहम विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मतलब क्या है कि हे अर्जुन, आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल नॉलेज मैं आपको दोनों बताऊंगा, और इसको जानने के बाद ना आपके लिए कुछ भी जानने के लिए नहीं रहेगा। मतलब क्या है, हम है तो आत्मा, स्पिरिचुअल है कि नहीं है। अब अगर आज की डेट में हम कौन है? मार्जिनल है, तटस्थ शक्ति है। मतलब हम मैटर के अंदर घुसे हुए हैं, जो आत्मा है, हम फंसे हुए हैं, ठीक है ना। बट अगर पूरे संपूर्ण तत्व से जाने तो हम कंप्लीटली स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि हम आत्मा है।
मगर अब ये आत्मा इस भौतिक जगत में फंसी हुई है, तो इस भौतिक जगत में फंसी हुई तो उसका भी तो कुछ भैया रूल है कि नहीं है। अगर आप हर समय चैंटिंग करोगे तो भैया ये पापी पेट भी तो है, इसको 3 टाइम ही तो देना खाना। अब घर में सिकनेस होती है, सॉरी आपकी बॉडी सिक हो जाती है, कुछ हड्डी वड्डी टूट जाती है, आँख में दर्द होता है, मुंह में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, तो आप क्या करोगे? अरे हरे कृष्णा जपो यार सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकल है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसको ठीक कराओ, क्योंकि ये जो शरीर है एक व्हीकल की तरह है और ये व्हीकल आपको भगवत धाम तक लेके जाना है, क्योंकि यही व्हीकल आपको भगवत धाम तक लेके जाएगा। अगर आप इसका केयर नहीं करोगे तो क्या होएगा? आपको बीच रास्ते में छोड़ देगा। अभी खरड़ से आपको जाना है चंडीगढ़ है, अगर आपका व्हीकल ठीक नहीं रहेगा, अच्छे से नहीं चलेगा, उसका सर्विस टाइम से नहीं होगा, उसका टायर चेंज नहीं होगा, ऑयल फिल्टर चेंज नहीं होगा, बोलेगा अरे मैं ड्राइवर है चला लेंगे अच्छे तक, वो बेचारा अपना दम तोड़ देगा। इसलिए शरीर का भी टाइम टू टाइम सर्विस है। अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, अच्छे से अपनी कॉन्शियसनेस को बचाइए ताकि आप कोई इंटरनेट ना देख सकें, ठीक है। उसके अंदर आपका न्यूज़पेपर ऐड है, क्योंकि इंटरनेट में क्या मतलब है दूसरे का कि आप अभक्त लोगों का संग कर रहे हैं। जब आप अभक्त लोगों का संग करेंगे, और संग करने का मतलब थोड़ी कि आपने शोल्डर से शोल्डर मिलाया अरे संग कर रहे हैं, नहीं, संग का मतलब क्या? आप उनकी कॉन्शियसनेस आप अपनी कॉन्शियसनेस में ले रहे हैं। इसलिए बहुत केयरफुल है भक्ति में कि जब आप किसी को सुनते हैं ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसको सुनना चाहिए, क्योंकि जिसको आप सुनते हैं ना वो आपको सुनने के साथ साथ आप उस इंसान की कॉन्शियसनेस भी ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप अधिकतर टीवी सीवी देखते रहेंगे, वो सुनेंगे, टीवी चैनल सुनेंगे या जो लाफ्टर शो है उनको सुनेंगे, तो आप वैसे जैसे बहुत ही जगत में फंसे हुए इंसान की कॉन्शियसनेस लेंगे तो आपकी भी कॉन्शियसनेस ऐसी हो जाएगी। भक्ति करते करते माला करते करते आपको जो कि याद आ जाएगा, हाँ, वो पूछेगा यार मुझे क्या हुआ, यार कल रात को मैं कोई शो देख रहा था वो याद आ गया। अरे यार माला कर रहे हो यार, वो शो कहाँ से आपको याद आ गया? क्यों? क्योंकि आप उसी चिंतन में जुट रहे हो। इसीलिए इसको बताया गया कृष्ण भावना अमृत। आपकी जो भावना है ना हर समय वो कृष्ण भावना, वो कृष्ण को सोचने की होनी चाहिए। इसके लिए हमारा आचरण, तो इसमें जो बताया गया है आज के श्लोक में, इसमें बताया गया है कि अभी जैसे हमारे मनु जी हैं, स्वयंभुआ मनु, ठीक है, उन्होंने एक संहिता लिखी है मनु संहिता, उनको बोलते हैं लॉ बुक, कि इस संसार में अगर आप हो, पिता का क्या दायित्व है वो बुक बताती है, अगर आप माता हो क्या दायित्व है वो उसके बारे में बताती है, ठीक है, बेटे हो उसका क्या है, बेटी हो उसका क्या, चाचा मामा फूफड़ ताया जीजा साली जो भी है, अब कोई भी रोल, क्योंकि एक इंसान कितने सारे रोल प्ले करता है। अभी जैसे आपके फादर साहब भी हैं, वो दुनिया के हर रोल प्ले कर रहे हैं, वो किसी के जीजा जी भी हैं, किसी के साले भी हैं, किसी के फूफा जी भी हैं, किसी के मासा जी भी हैं, किसी के फादर भी हैं, किसी के बॉस भी हैं, वो कितने सारे रोल प्ले कर रहे हैं, और एक नागरिक भी हैं, और एक नागरिक के साथ एक इंसान है, और एक इंसान को भगवान का भी दायित्व पूरा करना है कि नहीं है? तो अगर आप ये सब चीज़ें अगर आप शास्त्रों से नहीं सीखोगे तो आप लोगों को क्या बताओगे? और पहली बात तो अपने आप को सुधारोगे तो ही तो आप लोगों को बता सकोगे। प्रभुपाद ने क्या, अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे सुंदर से, कि अगर इंसान, हाँ देखो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, कि जब वो खुद ही, और उसका एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने, अगर एक शिक्षक, अगर एक नेता और अगर एक लीडर कहीं का, अगर वो खुद ही बीड़ी पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, दारू पी रहा है, वो दुनिया को कैसे बोल सकता है कि आप लोग ये सब मत करो? कैसे उसको वो किस हक से बोल सकता है? और अगर आज ही आप लोग ये धूम्रपान करेंगे, नशा करेंगे, फिल्में देखेंगे, ये करेंगे, और कल आपके छोटे छोटे होंगे बच्चे, आप वो करेंगे, तो आप उनको बोलेंगे कि बेटा नहीं फिल्में नहीं देखनी है, पर पिताजी आप तो देखते हो, अरे मैं देख सकता हूँ आप नहीं देख सकते हो, तो वो आप पे उल्टा बैकफायर करेंगे। स्मोकिंग के बारे में बताया ना पिताजी है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अगर एक पिता खुद ही स्मोकिंग कर रहा है, उसको कोई हक नहीं अपने बच्चों को बोलने का कि बेटा स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। वो कैसे बोल सकता है? एक कहावत है ना, एक शायद महात्मा जी थे, महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता, कोई तो था, एक पुरुष थे, तो उनको बताया था एक माता आई अपने छोटे से बेटे को लेके कि महात्मा गांधी जी ये मेरा बेटा चॉकलेट बहुत खाता है, इसके दांत खराब हो जाएंगे, आप प्लीज़ उसको बताइए ये नहीं खाए, क्योंकि आपकी बात तो दुनिया वाले मानते हैं, ये भी आपको मान जाएगा। तो महात्मा कहते ठीक है भैया अगले हफ्ते आना। कहते क्यों जी? कह रहे आप आओ अगले हफ्ते। वो चीज़ है अगले हफ्ते आ गए, ठीक है। अब वो महात्मा जी थे, अगले हफ्ते आए तो बोलिए आप बताइए, तो बोला बेटा आप चॉकलेट मत खाना,
अगर से आपके दांत खराब हो जाएंगे, सेहत खराब हो जाएगी। तो वो चला गए। तो माता जी हफ्ते बाद आए, कह रहे महात्मा जी मैं कुछ क्वेश्चन पूछना है। कह रहे आपका बेटा कहाँ गया? कह रहे उसने तो चॉकलेट खानी छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दिया, अरे वाह बड़ी अच्छी है। पर मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपको 2 वीक पहले आई थी आपने ये बात 1 वीक क्यों लगाई बताने में? आप इससे पहले भी तो बोल सकते थे। कह रहे माता जी क्या पता, मैं खुद ही खा रहा था उस समय चॉकलेट। तो जब मैं खुद ही खा रहा था तो मैं इसको कैसे ज्ञान दे सकता हूँ? तो पहले मैंने खुद अपने आप को उस आचरण में ढाला, 7 दिन तक खुद प्रैक्टिस किया कि भैया कैसा फील होता है इतने सालों के बाद खाने के बाद एकदम से छोड़ने में है। तो मैंने उसको फील किया, मैंने कहा भैया बड़ा अच्छा होता है। तो फिर मैंने वो ज्ञान, क्यों जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना इन वैदिक शास्त्रों को, तो आपके वचनों में वेट आएगा। अब देखिए ना, जो हमारे जो भी साधु संत लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, वो भगवान का निरंतर नाम लेते हैं, भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं। जब वो अपनी वाणी से किसी को कुछ बताते हैं, किसी को कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो कुछ उसमें होते हैं भक्त लोग, वो तुरंत उनके दिल में बैठ जाती है, वो तुरंत को फॉलो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका आचरण, उनकी जो बात है वो उनकी प्रैक्टिस में झलकती है। उसे बोला था आचार्य। एक बार मैं मेलबर्न में था, एक होम प्रोग्राम में दे रहा था लेक्चर। तो मैंने ऐसे पूछा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा ना कि आचार्य कौन होते हैं, तो ऐसे ही कोई अनजान लोग आए हुए थे, जैसे नए नए लोग आते हैं, बैठे थे। उसमें थे एक माता जी ने हाथ उठाया। मैं कहा जी माता जी बताया। कहते जिसको अचार खाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा माता जी अचार खाने वाला आचार्य नहीं होता है, ये आध्यात्मिक का शब्द है। आचार्य मतलब टीचर होता है। जिसको अचार खाना, अब वो बता दे खाने पीने की शौकीन रही होगी, अब उसने वही अचार खाने को अच्छा बोल दिया। अब एक भक्त था बेचारे की इंग्लिश ठीक ठाक नहीं थी। हम जैसे बोलते हैं ना कि जो प्रिजन में है उसको क्या बोलते हैं, प्रिजनर, है ना। तो अब वो बेचारा बोलता कहता है कि ये जो खाना किसने कुक किया है, ये प्रभु जी कुकर हैं, इन्होंने कुक किया है। तो हमें सोच समझ के किन शब्दों का कहाँ पे उच्चारण करना है ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, कुक को कुकर बना दिया। वैसे प्रिजनर को, जो कि प्रिजनर को प्रिजनर बोलते हैं ना, उन्होंने सोचा वैसे कुक है, उसको कुकर बना दिया बेचारे को। तो ऐसे करके जो वैदिक शास्त्र हैं उनका देखिए, संस्कृत एक ऐसी सुंदर भाषा है ना, उसका हर एक शब्द के ना अलग अलग मीनिंग है, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है ना, उसको समझने के लिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें अपने सिद्धांतों में, अपनी बुक्सों में वर्ड टू वर्ड मीनिंग दे रखा है, छोड़ रखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी जैसे कि 4थे अध्याय में इसी भगवत गीता के 7वां नंबर श्लोक है, जो कि सुप्रसिद्ध है, जो कि हमने हर जगह सुना हुआ है। कौन सा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर हमने दूसरी भागवत गीता सुनी है, या किसी जो भक्तों ने लिखी होगी, किसी दूसरे लोगों ने, यदा यदा का क्या मतलब है? जब जब। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? कभी भी और कहीं भी, वेन एवर एंड वेयर एवर। और देखिए यदा यदा है ना, तो यदा यदा 2 बार ही हो गया, तो यहाँ यदा यदा का मतलब मीनिंग तो एक ही होना चाहिए। तो वो लोग क्या बोलते हैं? जब जब। वो बोल रहे हैं कि जब भी और कभी भी। कभी भी हो सकता है, जब जब नहीं होता है। कभी भी और कहीं भी, या तो मैं आऊँगा, या तो मैं अपने अनुयायी, अपने शुद्ध भक्तों को इस भौतिक जगत में भेजूंगा अपना प्रचार करने के लिए। और वो कैसे भी हो सकते हैं, अपने जैसे मोहम्मद आंस हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे अनुयायी आए हुए हैं, अलग अलग जो रिलीजन है, धर्म है, तो उनको अलग अलग तरह से अपने अलग अलग भक्तों को भेजा हुआ है, अलग अलग कम्युनिटी को प्रचार करने के लिए। अगर ये डिटेलिंग समझ में नहीं आती ना, हम आज तक वही बोल रहे थे जब जब। फंडा क्लियर नहीं होता है। फंडे क्लियर होने के लिए हमें पारंपरिक जो गुरु परंपरा शिष्य है ना, वहाँ से ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर किसी को अधिकार नहीं है हर सब्जेक्ट मैटर पे बोलने का, मगर इस कलयुग का प्रयाग है, वो हर सब्जेक्ट मॉडल पे मुंह खोल के बैठ जाता है, फिर बाद में उसकी बेइज्जती होती है। जब बेइज्जती हो जाती है फिर माफिया मांगता फिरता है। अभी देखो ना, हमारे जितने भी सो कॉल्ड है लीडर है, नाम नहीं लूँगा, जो यहाँ वहाँ से है, ठीक है, वो किसी सब्जेक्ट में अपना मुंह खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पॉपुलर होना है, उनको 3 पेज पे आना, ओ फलानी हीरोइन ने ये बोल डाला, ओए ओए इसके बारे में। अबे जानो तो सही क्या हो क्या रहा है बात है। तो वैसे भक्ति है, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में हर किसी को अधिकार नहीं है बोलने का।
अभी देखिए ना, हम जब स्कूल में जाते हैं, जो टीचरें होती है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, पंजाबी, ड्राइंग, गुजराती सबकी होती है ना, होती कि नहीं होती है? तो हमको हर टीचर अपना अपना ज्ञान देती है। अगर वो टीचरें सारी आपस में बैठी हुई हैं, तो अगर मुझे इंग्लिश के बारे में डिटेल जाननी है तो मैथ वाली टीचर को भी इंग्लिश पता है थोड़ी बहुत, हिंदी वाली को भी पता है, साइंस वाली को पता है, कुछ ना कुछ वो अपना बता देंगी। मगर अगर मुझे एक्चुअल में अगर डिटेल के अंदर घुसना है, जो कि लिटरेचर इंग्लिश में काम कैसे करती है, कॉमा, हाइफन, ये लिटरेचर, ये शब्द, वो मुझे इंग्लिश वाली टीचर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसमें दक्षता प्राप्त करी है, उसके अंदर उसने प्रॉपर बीएड करी है। जो कि देखो ना, जो बीएड करता है वो एक सब्जेक्ट को चूज करता है ना, उस चूज में उसको तो हर प्रॉपर डिटेलिंग पता होती है। हिंदी में अलंकार कैसे होते हैं, आभूषण किसे बोलते हैं, अबे यार अपने को तो एक ही पता है, आभूषण सोना चांदी, मगर उसके अंदर क्या शब्द है, कौन से शब्द यूज़ करे जाते हैं, उसको बारे में एक प्रॉपर टीचर है। तो वैसे भक्ति का भी एक प्रॉपर टीचर होता है। यूट्यूब से देखकर, नाई वाले के पास बैठकर, रिक्शे वाले से सुन के भागवत गीता क्या होती है हम लोग अपना हम सब जानते हैं। अरे भागवत गीता कोई खेल नहीं है, ये एक गुह्यम रहस्य है। भगवान ने क्या बोला है? राज विद्या राज गुह्यम। राज क्या होता है? राजा का मतलब क्या होता है? किंग। राज विद्या, विद्या का मतलब होता है नॉलेज। ये विद्याओं की राजा है। ये जो सीक्रेट है ना, सीक्रेट का भी बाप है ये। और ये जो ऐसा बाप है कि इसको आसानी से खोल नहीं सकता कोई, इसको सिर्फ भक्तों के पास ही चाबी होती है, वही इसका डब्बा खोलते हैं, वही आपको समझ में आता है। ठीक है, तो आप भी आज का जो वर्ष है इसको अच्छे से सीखते हुए ये ध्यान रखिए, आपका आचरण इतना परफेक्ट होना चाहिए। आप कहीं पे रहे, स्कूल में है, कॉलेज में है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको भक्तों की झलक आनी चाहिए, ताकि लोग आपको देखते सारे, प्रभु बोले कि अपने आप को ऐसा भक्त बनाओ कि लोग आपको देखते सारे बोले हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं आप। हमें देखिए ना, आप सड़क पे जाएंगे अगर धोती कुर्ता पहन के, जो नहीं भी बोलना चाहेगा ना वो भी बोल बैठता है हरे कृष्णा प्रभु जी। क्यों? क्योंकि आपका आचरण, आपने कुछ बोला ही नहीं है, पर आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका जो रहन सहन है, वैष्णव अटायर है, वो बोल पड़ा। अभी क्या था, अभी 3-4 दिन पहले मैं गया हुआ था रेवाड़ी में, वहाँ पे हमारा सेंटर है प्रचार करने के लिए। मैं वहाँ पे फ्राइडे को पहुँचा, हम लोग पहुँचे तो मैंने कहा अपने कुक को लिया, मैंने कहा यार चल हम लोग कुछ लेकर आते, शॉपिंग वॉपिंग करते थे, सब्जियां वगैरह। तो हम लेने के लिए गए, तो उसने कहा यार पत्ता गोभी लेनी है। मैं कहा ले ले भाई। तो पत्ता लो, मैंने कहा कितने की? कह रहा है 40 रुपये की। हमने कहा 2 किलो दे दे। 80 रुपये के, हमने उसको 100 रुपये दिए। कह रहा है बाबूजी 20 रुपये का कुछ और ले लो। तो हमने कहा क्या देगा? कह रहा है मिर्ची ले लो 10 रुपये की। मैंने कहा ले लो मिर्ची ले लो। तो कहता है 10 रुपये का प्याज डाल दूँ क्या? तो वहाँ पे माता जी खड़ी थी, ओ भैया ये इस्कॉन वाले हैं, ये लोगों का प्याज छुड़ाते हैं, आप इनको प्याज खिला रहे हो। मतलब, और मुझे क्या पता था, क्योंकि मैं काफ़ी 8-9 महीने के बाद गया वहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या पता था वो माता जी हमारे प्रोग्राम पे ही आती है। उन्होंने मुझे देख तो लिया कि भैया ये उसी सेंटर से, पर मैं नहीं उनको पहचान पाया। कहती है नहीं इनको प्याज वाज मत खिलाया करे, ये दूसरों का छुड़वाते हैं, आप इनको मत दो, इनको कुछ और दे दो। तो उसने क्या किया, 10 रुपये का धनिया डाल दिया उसके अंदर। तो मतलब अब उसके मुख से क्या हुआ कि उसने हरे कृष्णा बोला, और हरे कृष्णा, और वहाँ पे 4-5 माताएं और थी, तो उन्होंने भी सुन लिया। देखिए हरि नाम सबने सुना ना, और सबका कल्याण हो गया। क्योंकि एक ही बार जो हरि नाम सुनता है ना, उसके जन्मों अरबों खरबों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो आज आप अच्छे से भक्त बनोगे, और आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन जो आपसे अटैच्ड है, वो ऑटोमेटिकली भक्ति उठा लेंगे आपको भी प्रचार करने, क्योंकि माँ बाप अटैच्ड होते हैं। कल को आपको जिद करो, क्या है मम्मी आप अपने बेटे की बात नहीं सुनेंगी? बेटा तेरी बात जरूर सुनोगी, तू घर में शोर मत मचा। तो वो ऑटोमेटिकली आपका माला सुनेंगी भक्तों की। जो बाकी समय जब वो खुद पढ़ेंगी, भक्तों का संग करेंगे, यार कुछ तो है मेरा बच्चा, चलो शुगर है, किसी औरत के पीछे तो नहीं भाग रहा है, कोई दारू तो नहीं पी रहा है, कोई वो तो नहीं कर रहा, उल्टे उल्टे काम कर रहा है, भगवान का भक्ति बनाना। दैट्स हाउ इट इज। अगर आप अपना स्टैंडर्ड कायम रखेंगे, आप दुनिया को प्रचार कर सकते हैं, बोल के भी और बिना बोल के भी। ठीक है, चलिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर दे सकता हूँ। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में किस तरह से हमें आचरण करना चाहिए ताकि लोगों को मतलब हमारा वो बना रहे, कैरेक्टर बना रहे और प्रीचिंग। ठीक है, प्रभु जी का क्वेश्चन है कि अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए ताकि हम लोगों को प्रचार भी कर सके और अपने आप को भी सेव कर सके, ताकि हमारा भी स्टैंडर्ड कायम रहे। सिंपल रहना चाहिए। जो आप यहाँ पे सीखते हैं, देखिए सर्वप्रथम है जब हम ऐसे इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब कि ये गुरुकुल नहीं बोला जाएगा, ये असुरकुल है। जो आजकल के जो कॉलेज है ना, स्कूल है, ये असुरकुल है, क्योंकि ये आपको असुरी ज्ञान देते हैं।
कैसा ज्ञान है बच्चा यहाँ वहाँ सीखता ना, चाहे वो टीचर हो या चाहे वो आज पड़ोस के दोस्त हो। वो घर में आते सारे ना गाली गलोच और ना माँ बाप की इज्जत नहीं करना, उनका कहना नहीं मानना, ये सब सीखता है। अब वहाँ पे जाइए, अपना आचरण प्रस्तुत करिए, अपने शब्दों से एक भी गाली मत बार निकालिए, ठीक है। अगर कोई हरे कृष्णा बोलता है मत बोलिए, तो नॉर्मल बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। अगर आप किसी को प्यार से बात करोगे ना, मुझे उसका दिन बन जाएगा कि यार ये बंदे ने मुझे प्यार से बात करी है यार, इस बंदे का आप, क्योंकि आपको 1000 लोगों की आंखें होती हैं। अब ये मत सोचिएगा अगर आप अपनी क्लासरूम में बैठे हुए हैं ना तो आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको लड़के लड़कियां मैडम टीचर चपड़ासी सबकी आंखें आप पर होती है। जैसे आपकी आंखें होती है ना सबके ऊपर ऐसे करके, वैसे आपकी भी आंखें सबके ऊपर होती है। तो आपका आचरण, आपका एक्शन आपके शब्द से पहले बोल पड़ेगा। नॉर्मल रहिए हरे कृष्णा करके, नहीं तो अगर मान लीजिए किसी और धर्म का है तो वो बोलिए सत श्री अकाल या हरे कृष्णा, मतलब उसको लगेगा यार अभी भी संस्कृति जागृत है, हमारी संस्कृति मरी नहीं है। तो आपका देखे बंदा यार कोई बाहर का नहीं खाता है, प्रसादम खाता है, खाने से पहले भगवान का नाम लेता है, प्यार से आंसर देता है, क्योंकि आपका ये जो फोकस रहेगा ना, आपका जो आपकी वो स्टडी में देगा, जो आप कहेंगे यार बंदे का यार नंबर भी बड़े सही आ रहे हैं यार, ये हमारे साथ कहीं घूमने भी नहीं जाता, दारू भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं करता है। अगर कुछ चाहिए आप यहाँ से कुछ प्रसादम ले जाओ, कुछ कुकीज़ वगैरह कुछ ले जाओ, कुछ आपके 2-3 तो यार चार दोस्त तो होंगे ना, उनको खिलाओ। प्रसादम इज़ द बेस्ट टूल। वो आपका कहना नहीं मानेंगे, माला नहीं करेंगे, भागवत गीता नहीं सुनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, पर खाने के लिए तुरंत हाथ बढ़ा देंगे क्योंकि ये भी भक्ति का ही पार्ट है, ये भक्ति है। प्रसादम खाना ये भक्ति है उसी से, क्योंकि उसके हृदय में जब, उसके शरीर में जब प्रसादम जाएगा ना, उसके अंदर की मालिन्यता खराब होएगी, वो साफ होएगी। जब साफ होएगा ना, एक दिन आपकी बात सुनेगा। आप बोलोगे ना यार चल यार जन्माष्टमी है, कुछ टेंपल में प्रोग्राम है, आ जाना यार यहाँ पे, और कुछ स्टडी करनी है, हाँ हमारे बेस में आजा, अगर अलाउ करते हैं तो, कि भैया आजा 2-3 दोस्त आ जाओ यहाँ पे स्टडी करेंगे रात को। हम क्या करते थे अपने टाइम पे, परिचय बनाते थे रोज़ रात को बैठ के स्टडी, दोस्तों के घर में जाके माइक्रोचिप टिकट को भी याद रखनी पड़ती थी कौन सी पैंट में किधर रखी हुई है। तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं, आप अपना आओ रात को पढ़ो, यहाँ पे भक्त लोग प्रसादम खिलाओ, सेवा करो। यार ये तो सेवा भी कितनी अच्छी से करते हैं, सच्ची में हमारे मेलबर्न में ऐसे होता है प्रचार। हम लोग बुक से कुछ नहीं बोलते हैं, अच्छे से सेवा करना, खूब प्रसादम खिलाएंगे। तो भैया अभी घंटा भी नहीं हुआ प्रसादम खाए, नहीं बेटा भगवान को भूख लगी हुई खाओ, और तरह तरह की चीज़ें वो भर देते हैं ना। वो बोलते हैं यार जो कल का जो एग्ज़ाम है आने वाला, उसकी भी स्टडी तेरे पास कर लूँ क्या आके, उसको स्टडी नहीं करनी है बस। क्यों? क्योंकि वो देखता है यार ये भक्त तो भी कोई फिल्म नहीं देख रहा है, कोई गाली गोली नहीं देख रहा है, कोई पैसे की बात नहीं करता है, लड़की की बात नहीं करता है, यार ये कैसे खुश रहते हैं, स्टडी भी करता है। कह रहा है फिर वो आके हौली हौली आपका अपनी आचरती प्रभु जीवे रे सिखाए, देन यू कैन प्रीच। सिंपल रखे, और गुरु महाराज से, प्रभुपाद जी से, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं जब भी जाऊँ तो मेरे आचरण से मैं लोगों को सिखाऊं, मेरा आचरण लोगों को डिस्टर्ब ना करे। तो इस प्रकार से आप एक अच्छे नागरिक भी बन जाएंगे, एक अच्छे स्टूडेंट भी बन जाएंगे, एक अच्छे प्रचारक भी बन जाएंगे, एक अच्छे पुत्र भी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी प्रभु बताइए। इन्हीं से रिलेटेड है, अगर कोई कॉलेज में हमारे कुछ टीचर्स हैं या कोई जो हमारे क्लासमेट हैं, वो क्या कभी कभी कमेंट करते हैं, इनफैक्ट कभी टीचर्स भी 2-3 टीचर्स हैं वो भी कमेंट करते हैं कि क्यों कर रहे हो, या फिर ये आपका काम नहीं है। एक टीचर थे, उन्होंने बोले कि ऐसे जात में तो हम ब्राह्मण हैं बट आप ये वाले काम कर रहे हो, तो उनसे कैसे डील करना है जो आपको कमेंट करते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए उसके लिए क्या होता है कि ना टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस देकर आंसर दिया जाता है, ठीक है। अभी वो टीचर अपने रोल में है, वो अज्ञान में, कहने को टीचर है पर काय का टीचर है। उसको बोलो माता जी या जो भी है सर जी, अगर वैसे बोलना नहीं चाहिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझने के लिए, ठीक है ना। अभी आप बोलो, अगर आप बोलते हैं हम जात से ब्राह्मण है, ये हमारा काम है, आपको करना चाहिए। बोले माता जी अगर आप जात से ब्राह्मण है तो आप टीचर क्यों हैं? तो टीचर भी तो जात से होना चाहिए ना। आपने इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करी है, आपने एग्ज़ाम क्यों दिए हैं, आपने इतनी ट्रेनिंग क्यों ली है, अब यहाँ पे टीचर क्यों बने हैं? कभी आपने देखा है कि डॉक्टर घर में यार डॉक्टर पैदा हुआ है चलो ऑपरेशन कराएं इनसे कभी हुआ है क्या है? कभी लॉयर के घर में देखा कि यार चलो लॉयर पैदा हुआ है, मेरा जो केस फंस गया उस लॉयर के वजह से कराया जाए? कभी ऐसा नहीं होता है। कभी ब्राह्मण के घर में कोई ब्राह्मण पैदा ही नहीं होता है, एक व्यक्ति पैदा हुआ है, अभी उसको पढ़ना है, अभी उसने बेचारा हग मूत अपने डायपर में रहा है, अभी कब बड़ा होएगा, कब उसकी माँ उसको पेंसिल से पढ़ाएगी, कब वो जाके बाहर निकलेगा। मेरे को अच्छी तरह पता, हमारे फ्रेंड सर्कल में एक बंदा था, उसका नाम था
कुशल शर्मा करके नाम था, शर्मा। अब शर्मा नाम से तो यही आता है ब्राह्मण है। अब हम यार दोस्त थे, थोड़े खाने पीने वाले थे अपने टाइम पे कॉलेज में, ठीक है, ठेके में जाके बैठ जाते थे खाने पीने के लिए, तो वो भी जाके बैठ जाता था वहाँ पे, तो बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, पहले मैं खाऊंगा। मतलब ब्राह्मण तो पहले टंगड़ी यही खाएगा, मुर्गे की, दारू पहले यही पड़ा, दारू में ऐसे करता था। मैं क्या भाई किस देवता को दे रहा है भाई मेरे, तुझे गलत काम भी करने हैं, नरक में भी जाना, तो उससे भी सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, ये सबसे पहले तू ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ब्राह्मण का आचरण देखेंगे ना, भागवत गीता का 18 अध्याय उठाइए, पठन पाठन, वो पढ़ता है वैदिक शास्त्र, लोगों को पढ़ाता है। यजन याजन, वो यज्ञ करता है, वो दूसरों को यज्ञ के लिए प्रेरित करता है, उनको सिखाता है। दान प्रतिज्ञा, वो खुद भी दान लेता है और वो दान आगे लोगों को भी देता है। अब आजकल के देखिए सो कॉल्ड ब्राह्मण बहन जी एनवेलप ना उसके सामने खोल देते हो, उसके सामने 1100 रुपये। 1100 में तो कुछ भी नहीं होता है जी, दाढ़ भी गिली नहीं होती है, कुछ कम से कम 2-3 हज़ार तो वो डालो जी, ऐसे वो सरा मुँह फट के मांग लेते हैं। और वैदिक शास्त्र क्या होता है, ब्राह्मण जो मिले संतुष्टि, उसकी सबसे बड़ी तपस्या क्या है, संतुष्ट होना। जो मिल जाए वो भगवान का आशीर्वाद, उसमें खुश रहता है और प्रगति करता है, वो कभी लालच नहीं करता है। तो आजकल के यहाँ पे ब्राह्मण तो है ही नहीं है। वैदिक शास्त्र क्या बोलता है, कलौ शूद्र संभवा, इस कलयुग में सभी शूद्र हैं, ब्राह्मण कोई है नहीं। ब्राह्मण कौन है, जो वैदिक जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म को जानने के लिए वो उसको प्रैक्टिस करता है, उसको ब्रह्म के बारे में पता होता है, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। आज को तो किसी को पता ही नहीं है, सब लोग अपना कर रहे हैं, ये काली माता, शेरावाली माता, इसकी माता, उसकी माता, मेरी माता, सबको पूजी जा रहे हैं, पता नहीं, सब हौच पौच है, सब ड्रेसिंग में देखते हैं लोग। अब आप खुद भी बता रहा हूँ प्रभु जी, संडे अगर आपको भी जॉब लेनी है ना, अब अपना सर शेव करो, सैफरन पहन लो, मार्केट में निकल लो, लोगों जाके कुछ भी बोलते रहो, ये वो, लोग अब यार दान बढ़िया से फेंकेंगे जल्दी से। शादी होती है, मैं खुद देखता हूँ, मैं जब गया था शादियों में, वहाँ गए तो मेरा दोस्त भी बोलता है, पंडित जी बहुत देर हो गई, थोड़ा जल्दी करो। मतलब शादी के मंत्र वगैरह कुछ क्रैश कोर्स है, कुछ शॉर्टकट है, वो मारो निकलो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है बाबा। ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण है, ये आपका लाइफ टाइम के लिए है। पंडित भी अगला बोल बैठेगा, प्रभु जी नेक्स्ट वीक क्या फिर हो रही है आपकी शादी क्या? ये लाइफ टाइम का चीज़ है ना, ये इसका एक स्पिरिचुअल साइंस है ये। अभी ये सब चीज़ें उनके सामने तो बोल नहीं सकते, पर हंस के टाल दो। अगर आपको प्रचार करने का मौका मिले तो मैडम को फिर साइड में ले लो। साइड में लेके कैसे, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि उनको प्रसादम खिलाओ, भगवत गीता दो। मैडम जी ब्राह्मण पता है क्या होता है, पढ़ो उसको, उसके बाद बोलना। और हल्का सा कुछ ज्ञानवान देते करो थोड़ा इधर उधर का, मगर हम्बलता के साथ, क्योंकि आपको पास भी होना है। पता लगा वो तो ब्राह्मण बनी नहीं, इधर आप ही इंजीनियर नहीं बने। तो आपका भी डब्बा गोली है। तो हर चीज़ स्मार्ट, क्योंकि वैष्णव बहुत स्मार्ट होता है, उसको कहाँ पे कितना ध्यान देना है वो रोक के करता है सब कुछ। ठीक है, और कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछिए। मतलब कि महाराज जी की कुछ रिगार्डिंग था। कौन से महाराज? नहीं, इसमें यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे छोड़ें। ठीक है, और कुछ तो नहीं है? चलिए, श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की।